जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध का खेल यही है, आपके कर्मों का फल यही है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलता जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई भी कहते हैं कि जितने दोहे बने हैं चौपाइयां बने, कोई भी ऐसे कोई व्यर्थ नहीं है, सब में ज्ञान की बातें हैं। तो जैसी करनी वैसी करनी। बहुत सी बार हम करते क्या है, हम कर्म कर देते हैं और कर्म को अनदेखा कर देते हैं कि यार इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन वो हमारे प्रारब्ध में ऐड हो चुका है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे प्रारब्ध में ऐड नहीं होगी, हमारे भाग्य में उसका फल नहीं लिखा जाएगा। तो कहते हैं जितनी भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है, तो उतना हमें आचरण भी करना चाहिए। प्रारब्ध में जो है वो हो जाएगा, आप उसको चाहकर भी नहीं रोक सकते, आप उसको चाहकर भी नहीं बदल सकते, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म में हमें हमारी बुद्धि काम कर रही है, वो कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब वो प्रारब्ध का खेल आएगा तब आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक भ्रष्ट हो जाएगी, या फिर कहें कि आप उस तरीके का आचरण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो रहा है, हमें धर्मयुक्त कार्य करने का आचरण हो रहा है, या फिर कहें कि हम गलत कार्य कर रहे हैं और वहां हमारा अंतर में ही कह रहा है कि ये कार्य गलत है, आप इसको रोके, तो वहां से पीछे हट जाए कि ये कार्य गलत है। क्योंकि आपका विवेक काम कर रहा है, आपका अंतर्मन काम कर रहा है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये कार्य गलत है। और ऐसा नहीं कि बहुत से लोग गलत कार्य को करते जाते हैं। तो अब ऐसे में आपको ये समझना होगा कि ये आपके प्रारब्ध में डिसाइड होगा। हो सकता है आप 1 इंच का गड्ढा खोद रहे हो और ये गड्ढा आगे जाकर 1 फुट का हो जाए। 1 फुट का खोद रहे हैं, क्या पता है कितने फुट का हो जाए। तो नॉर्मल सा कहने का तात्पर्य है, जैसा कर्म करते जाओगे वैसा फल आपके लिए निश्चित है। तो जैसी करनी करोगे वैसा फल भी भोगोगे। अगर दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हो तो ये आप ध्यान रखें कि खुद के लिए एक बड़ा गड्ढा तैयार कर रहे हो। वो कहते हैं ना, खुद के लिए 1%, तो दूसरे के लिए 1% गड्ढा खोद रहे हैं, तो खुद के लिए 10% गड्ढा आप खोद रहे हैं। अगर आप 10% गड्ढा दूसरे के लिए खोद रहे हैं तो 100% गड्ढा खुद के लिए खुद रहा है। अगर आज आपके मन में दूसरे के प्रति गलत विचार है तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए भी वो विचार कहीं ना कहीं आपके कर्मों की सजा ना बन जाए। तो ऐसे में हमेशा भगवान सबका भला करे, ये एक ऐसा विचार है जो हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा भी है और आपको बोलने में भी आसान है। जब भी लगे कि यार गलत विचार आ रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोचने का मन कर रहा है या फिर जबरदस्ती हो रहा है, तो भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे लग जाओ। क्योंकि मानव प्रवृत्ति है, व्यक्ति का आचरण है, किसी से द्वेष भाव, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चलते रहेंगे, मन में आते रहेंगे नेगेटिव थॉट भी। अब इनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको नॉर्मल सा जब ऐसे पूरी तरीके से विचार आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं कि यार दूसरे के बारे में बुरा ही बुरा आता है मन में, पता नहीं क्यों हम नहीं चाहते, जाने अनजाने में भी नहीं चाहते कि यार ऐसा कुछ हो। और हम यही कहते हैं कि तो सबसे पहले आप एक चीज बोलना चालू करें कि जब भी आपको लगे कोई थॉट ऐसा आ रहा है, यार फलाने के ये ऐसे, भगवान सबका भला करे, भगवान जिसके बारे में मेरे मन में गलत विचार भी आ रहे हैं भगवान उसका भी भला करे, ये विचार हो गया पॉजिटिव। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो आप गड्ढा खोद रहे थे वो गड्ढा भरने लग गया है। अब वो गड्ढा नहीं खुद रहा है, क्योंकि वो कहते हैं विचारों से तो सारी चीजें हैं। अगर मन में गलत विचार आएंगे तो गलत भावनाएं आएंगी, गलत आचरण होगा, हमारी इंद्रियां हमें उस और अक्सर करेंगी। तो आप देखोगे कि जब हम किसी के प्रति द्वेष भाव या फिर कोई विचार आ रहे हैं तो आप तुरंत दिया जाए भगवान सबका भला करे। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आ रहे हैं तो भगवान जिसके बारे में गलत विचार भी आ रहे हैं मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी और भगवान उसका भी भला करे। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका आचरण चेंज हो जाएगा। अब आपको लगता है कि मन तो इतना उथल पुथल मचा रहा है और इतनी, तो उसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान, प्रभु का नाम जप जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन पर्यंत सुख में भी काम आने वाली है, दुख में भी काम आने वाली है, हर परिस्थिति के लिए रामबाण है। तो आपको ये जीवन में जरूर अपनानी है, कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ना है, कभी भी इससे भागना नहीं है, क्योंकि सुख दुख जीवन का हिस्सा है। अगर आज दुख चल रहा है, हमने ये अपना लिया, सुख में हम इसको भूल गए, तो सुख का भी आनंद हम पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुख में भी हमें चिंता कहीं ना कहीं सताएगी कि कोई भी तरीके की चिंता, डर, भय हमें सताने लग जाएगा, फ्यूचर की चिंता होने लग जाएगी, बहुत सारी चिंताएं हमें खाने लग जाएंगी। वो कहते हैं दीमक की तरह हम खोखले होने लग जाएंगे अगर चिंता हमारे अंदर बैठ गई तो ऐसे में आपके प्रभु का नाम जप और ध्यान ही आएगा तो आपको जीवन में शांति, संतुष्टि होगी, सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा। क्योंकि मन ने अगर हल्ला बोल दिया तो फिर आप चाहकर भी किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो कहते हैं विनाशकाली जब विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो बुद्धि का ही जब नाश हो जाता है तो सारा, वो कहते हैं प्रारब्ध का बहुत बार जब खेल चलता है तो आपका जब कहते हैं कि डाउनफॉल आना होता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है, क्योंकि बुद्धि से फिर आप कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जहां से आपका नुकसान निश्चित है।
कोई हो सकता है नया एफर्ट आप लगा दें। तो आपको हर अवस्था में प्रभु का नाम जप और मेडिटेशन ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही अंतर मन से आप जाप कर सकते हैं। बार राम 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 करके तो ऐसे तो हर व्यक्ति कर सकता है। करें, अगर आपको ऐसे परफेक्ट लगता है ऐसे करें, लेकिन करें जरूर। पॉसिबल क्या है, आपका मन ऐसा सिग्नल आपको डायरेक्शन देने लगेगा कि यार इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्यों जरूरत है, इससे क्या हो जाएगा, हम लाइफ में वैसे ही परेशान है, हमें वैसे ही टाइम नहीं मिल रहा, घर के काम इतने हैं, ऑफिस का काम इतना है। महिलाओं के लिए भी बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए, महिला पुरुष, कि हम लाइफ में ये देखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, इससे पहले सबकी लाइफ में ये होता है। सब इसको हो सकता है इग्नोर करते हो, लेकिन ये परमपिता परमात्मा की शायद मेरे ऊपर ज्यादा कृपा थी कि मेरे को पहली बार में ग्रहण हो गया। लेकिन और लोगों को मैंने बताया उनको पहली बार में ग्रहण नहीं हुआ, किसी ने मजाक भी उड़ाया हमारा। ऐसा नहीं है, व्यक्ति हर प्रकार की कंडीशन देखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहता है कि यार ये परेशानी, तो मैं जब उसको बोलता हूँ मेडिटेशन ध्यान कर, तो वो व्यक्ति सामने वाला नहीं समझता, बहुत सी बार हमारा ही मजाक उड़ा देता है हमारे मुंह पर ही। तो हम शांत रह जाते हैं, भैया उड़ाने दो, शायद इसकी महत्वता इसके शायद जीवन में नहीं है, या अभी ये इसकी महत्वता को समझ नहीं रहा है। वो कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति खुद भी सक्सेस नहीं होता तो सामने वाला उसकी बात को ग्रहण नहीं करता। तो भी ये भी सत्य है। और बहुत सी बार हम सोचते हैं कि यार सामने वाले को हो सकता है इसका ज्ञान नहीं हो, हमें इसका ज्ञान देना चाहिए, और कुछ पल बाद एहसास होता है कि सामने वाला हमसे पहले से ये चीजें कर रहा है। तो आपको हर प्रकार से संभल जाना है कि आज के जीवन में मोह माया सब जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि इनसे बचो, लाइफ में पैसे बड़े जरूरी हैं, सरवाइव करने के लिए बड़े जरूरी हैं। बाकी सारे रिश्ते पैसे के पे आगे जुड़ जाते हैं, पैसे नहीं होते सारे टूट जाते हैं। तो जब आपको ये पता है कि पैसे से सारे जुड़ रहे हैं, पैसे से सारे टूट रहे हैं, तो ये रिश्ते कैसे हैं? ये तो फर्जीवाड़ा सा हो गया एक हिसाब से। तो ये तो मतलब पैसे के पीछे है, तो उस पैसे पर ही फोकस क्यों नहीं करना? सीधी सी बात, हम ये नहीं कह रहे, वो आपका कर्म है, पैसे कमाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये प्रभु ने हमारे लिए कर्म डिसाइड किए हैं कि पेट के लिए आप कर्म तो करोगे, संघर्ष तो करोगे। अगर पेट नहीं होगा तो फिर तुम तो संघर्ष ही नहीं करोगे, तुम तो रजाई उड़कर सोते रहोगे। तो नॉर्मल सा हमें हर चीज की अनुभूति करनी होगी। जब हम कहीं फंस जाएंगे तो मेडिटेशन ध्यान काम आएगा, प्रभु का नाम जब हमारे काम आएगा, कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा से वो शांति, वो संतुष्टि आएगी, अंदर से ताकत मिलेगी। भारी ताकत उस वक्त काम नहीं आएगी जब आपका दुख का समय चल रहा होगा। अंदर की ताकत आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। कहीं ऐसा ना हो कि माइंड आपका वीक है और वो परिस्थिति 10% खराब है और माइंड ने पूरी 100% की कर दी है, आप तो बिल्कुल अधीर हो जाओगे। लेकिन आपकी परिस्थिति 10% खराब है और आप मेडिटेशन और प्रभु का नाम जब शुरू से चल रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसका ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान को इसलिए ही सर्वोपरि कहा गया है। तो वो 10% की चीज आपके लिए 1% हो जाएगी चिंता, और आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे कि इसको कैसे सोल्व करें। सोल्व नहीं हो रही है तो 1% चिंता है, इसको पड़ी रहने दो, पटको। क्योंकि धीरे धीरे मेडिटेशन ध्यान पे आपका फोकस है, आपका अपने कर्म पर फोकस है। भाई जो चीज सोल्व नहीं हो रही उसको हटाओ, उसकी चिंता आप फिर नहीं करो, क्योंकि आपका मन शांत है, उस चीज को लेकर नहीं बैठ रहा। भाई जो चीज बस में नहीं है उसको हटाओ, तो आप देखोगे आप एक अलग लेवल पर जा रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि ये कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये जाते हैं मेडिटेशन ध्यान, अपना फोकस करने, अपनी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सारी चीजों को एक साथ ये पावर करते हैं। कहते हैं कि मन के लेवल को इतना जागृत, इतना ऊपर उठा लेते हैं कि बाकी सारी चीज फिर इनको छोटी नजर आती है। इनका अपने टारगेट पर फोकस होता है। तो ये ऐसे एकांत जगह ढूंढकर, क्योंकि इनको पता है कि हर जगह अशांति है, तो ये कोई अपने पर्टिकुलर स्पेस ऐसा चुनते हैं जहां पर जाकर ये पूरी तरीके से बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, हम तो आधा घंटा नहीं बैठ पाते, लंबा लंबा कहते हैं कि अभ्यास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। हम तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन में मन ही कह देता है, या फिर हम खुद ही कह देते हैं यार ये नहीं होगा, यार लग ही नहीं रहा थोड़ा सा भी ध्यान। ये किसी का भी नहीं लगता। ये धीरे धीरे निरंतर अभ्यास प्रयास के साथ आगे बढ़ता जाता है। बड़े बड़े जितने भी हैं लोग हैं, सब मेडिटेशन ध्यान करते हैं, सबका अपना एक तरीका है, सबका अपना एक फॉर्मूला है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अपनी चीजें रिवील नहीं करता। कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है, कोई ओम का जाप करता है, कोई मेडिटेशन ध्यान में इन सब चीजों को ग्रहण करता है। क्योंकि कुछ मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि बड़े बड़े लोग इस सीक्रेट तरीकों को एक बंद स्पेस में करते हैं। तो आपको समझना है इसकी ताकत को, इसको इग्नोर नहीं करना है। आज कहीं ना कहीं भगवान हमें निमित्त बना रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को मन आपको भटकाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए कि यार ये फालतू की चीज है, क्या मेडिटेशन ध्यान से क्या हो जाएगा, लाइफ में वैसे ही टेंशन है। तो आपको एक चीज फील करनी है कि लाइफ में टेंशन ज्यादा है कि ये मन हमें टेंशन ज्यादा दे रहा है।
मान लो कोई चीज हमारे साथ 10 दिन बाद होनी है और हम पहले दिन से उसके लिए टेंशन है, टेंशन इन द सेंस किसी काम को चीज को लेकर अगर आप टेंशन है, डर रहे हैं, तो आप वहां पर सतर्क हो रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन आप मान लो किसी घरेलू कंडीशन है, आप उस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि 10 दिन बाद ये चीज होनी है और इससे लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो फैमिली है, फैमिली में आप जानते हैं कहीं ना कहीं ग्रह कलेश जुड़ा होता है कि कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, आप पहले से काम कर रहे हैं, खाना बनाना कुछ भी XYZ, आपको जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति आ रहा है और मेरी इससे बनती नहीं है, तो आपकी टेंशन उसी दिन से चालू है। जबकि आपके पास तरीका है कि यार उससे नहीं बनती तो हम बातें नहीं करेंगे, भाई वो अपना काम खुद कर लेगी, हम बोल देंगे, ये बात मुंह पे बोल देंगे, जैसे भी तैसे भी, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन है। लेकिन पहले दिन से आप टेंशन में है और 10 दिन 11 दिन तक आप टेंशन में रहेंगे। पता चला कि उस मोमेंट पर जाकर वो व्यक्ति या तो आया नहीं, आया तो 1 मिनट के लिए आके चला गया, आप पता चला आ रहा है तो अपना काम पहले से ही खुद कर रहा है, क्योंकि उसको आपसे पहले ही से उम्मीद नहीं होगी। और फिर हमको एहसास हो रहा है कि यार मैंने 10 दिन वैसे बिगाड़ दिए फोकट में टेंशन ले लेके। आपको वहां पर एहसास होगा, एहसास बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुख दुख सबके जीवन में है। कब के कौन सा व्यक्ति आ रहा है, टकरा रहा है, बहुत सी बार प्रारब्ध हमारा उस व्यक्ति के पास ले जाता है, ऐसा मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है। और वहां पर ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने महसूस किया है कि यार इतने समय से ये चीजें नहीं हुई, अचानक से ये ऐसा कैसे हुआ है। जो क्योंकि व्यक्ति जब बातें करता है इस लेवल की, तो व्यक्ति महसूस भी करता है यार ये पहले से आज तक इतने साल से टच में थे, बैठे क्यों नहीं, और अब अचानक से क्या हो रहा है कि हम बैठ रहे हैं। तो बहुत चीजें लाइफ में कब किस व्यक्ति से मिलना है, ये भी बहुत सी चीजें प्री डिसाइडेड होती है। लेकिन अब हमें हर चीज का ज्ञान नहीं है, और ना व्यक्ति कहते हैं कि सुख दुख में इस चीज का ज्ञान होता भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्योंकि मोह माया के जाल में है, या फिर कहें कि हर व्यक्ति अपनी ही लाइफ में लगा हुआ है, तो मेडिटेशन ध्यान करने से आपका होगा क्या, मन शांत होगा, द्वेष भावना हटेगी, ईर्ष्या हटेगी, क्रोध हटेगा, अहंकार हटेगा, मैं हटेगी, अंधकार हटेगा। आपको लगेगा कि आप एक सरल बन गए हैं। हमारे प्रभु श्री राम क्या थे, प्रभु श्री राम सरल ही तो थे, और सरल बनना ही आज के जीवन में सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि अब हम देखेंगे नॉर्मल सा कि हमने उस व्यक्ति की 10 दिन तक टेंशन ली, जबकि बाद में पता चल रहा है कि यार ये टेंशन ही नहीं थी, तो हमने 10 दिन का समय खराब किया। 10 दिन में जो काम करने थे हमने वैसे ही किए, लेकिन हमने हमारे माइंड की धज्जियां उड़ा दी। आप देखोगे कि सारा प्रभाव कहां पड़ा, आपके माइंड पर पड़ा। मेडिटेशन किसके लिए है, आपके माइंड के लिए है। कोई टैबलेट लेनी पड़ रही है, नहीं लेनी पड़ रही। मेडिटेशन क्या है, जो अपनी हेल्थ जरूरी है, वेल्थ हमारे पास है, मान लो हमारे पास बहुत सारा पैसा, लेकिन हमारे पास हेल्थ नहीं है, तो वो पैसा किस काम का है, किसी काम का नहीं है। या फिर आपके पास आता पैसा है और आपकी हेल्थ पर वो सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आज के लिए आपके लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, क्योंकि दुख की परिस्थिति आएगी जब कोई आपके साथ नहीं है। लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग है तो आपकी हेल्थ भी डाउन नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखें। और ये मैंने खुद ने महसूस किया है, क्योंकि लाइफ में कहते हैं कि ऐसा समय आता है जब व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करता है तो वो व्यक्ति कहते हैं सूखता नहीं है, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो जाए। क्योंकि बहुत सी बार व्यक्ति कहते हैं कि लाइफ में जब उसको नहीं पता, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंशन में बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करता है तो अंदर से वो व्यक्ति स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रांगनेस ज्यादा चाहिए जीवन में। आपको अंदर से ही स्ट्रांगनेस ज्यादा चाहिए, कि अंदर से आप जितने स्ट्रांग हैं उतनी चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली है। आप देखोगे आप संघर्ष के जीवन में उतरे हुए हैं, चारों तरफ से लाठियां बरस रही है, डंडे पड़ रहे हैं, शब्दों के बाण चल रहे हैं, कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई परेशान कर रहा है, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप संघर्ष और कर्म के मैदान में उतरे हुए हैं। मेडिटेशन ध्यान करके मन को शांत और वश में कर रखा है कि मुझे एकजुटता के साथ लगे रहना, एकाग्रता के साथ। जैसे ही सफलता मिलेगी, जैसे ही पैसा आएगा, ये सारे लोग ऑटोमेटिकली जो आज डंडे मार रहे हैं कल हाथ मिलाएंगे, कोई पैर छुएगा, कोई गले मिलेगा, कोई साथ लाएगा, कोई अगर हम साथ नहीं भी ले रहे हैं तो जबरदस्ती सिर पड़ेगा कि मुझे भी ले लो, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, सारे काम करेंगे। तो आपको समझना है कि जरूरत किस चीज की है। जरूरत पहले अपने आप को अच्छा बनाने की है। मेडिटेशन ध्यान करें, उसके बाद हेल्थ पर ध्यान। हेल्थ कहते हैं मेडिटेशन ध्यान से हेल्थ भी ठीक होती है। कौन कहता है कि हेल्थ ठीक नहीं होती, हमारी इंद्रिया वश में, हम खान पान का ध्यान रखेंगे, हमारे पेट का कनेक्शन सीधा माइंड से जुड़ा हुआ है। जितना हेल्दी खाना हम खाएंगे वो माइंड पर असर करेगा। तो सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली समझते चल जाओगे। भाई सबसे पहले हम खुद अगर फिट रहेंगे, खुद अच्छे रहेंगे, दिमाग शांत और स्ट्रांग रहेगा, तो बाकी चीजें हमारे लिए उतनी आसान होने वाली है। लेकिन हम फंस गए तो बाकी चीजें तो फिर ऑटोमेटिकली फंस जाएंगी। तो लाइफ में आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि यार बात सही है,
सबसे पहले हम सही रहेंगे तभी तो सामने वाली चीजों को अच्छी समझेंगे। मान लो हमारा मन खराब हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति 10 दिन बाद आने वाला, लेकिन हमने हमारा दिमाग पहले से खराब कर लिया, तो कहीं ना कहीं कमजोर माइंडसेट की निशानी है कि भैया हम पहले ही परेशान होने वाले हो गए, पहले अभी वो कंडीशन ही नहीं आई, वो 10 दिन बाद आने वाली है और कंफर्मेशन उसकी कुछ भी नहीं है, हम लेकिन 10 दिन पहले से उसके बारे में परेशान है। अगर काम को लेकर परेशान है, अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति सतर्क होता है। वो कहते हैं ना डर अच्छी चीज है और डर बुरी चीज है, डर दो तरफा है। अगर आप किसी चीज को लेकर वैसे डर रहे हैं और संघर्ष के मैदान में नहीं उतर रहे तो वो आपके लिए नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एग्जाम है और वो 11 महीने तक उसने पढ़ाई नहीं की, अब उसको पता है 1 महीने बाद एग्जाम है, अब उसको जो डर सता रहा है वो उसको सतर्क कर रहा है, अब वो डर उसको पढ़ने पे मजबूर करेगा, पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, तो वो डर अच्छा है। तो फैसला आपको करना है आपके लिए क्या जरूरी है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान बड़ा जरूरी है लाइफ में। इसलिए आप उन चीजों से भागे नहीं, वो आपके फायदे के लिए है। वो सिर्फ आपको अपने आप को 20 मिनट देने हैं। अपने आप को अगर आप 20 मिनट नहीं दे रहे 24 घंटे में से, तो फिर तो आप बाकी चीजों को अपने को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खुद ही खत्म कर रहे हैं। क्योंकि आप थोड़ी सी खराब परिस्थिति या फिर कहीं के घर में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ गया, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में आप आने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। या फिर महिलाओं के ऊपर देखा जाए कि घरेलू सारे कार्य आपके ऊपर जुड़े हुए हैं। अगर आप वर्क भी करती हैं तो घर का काम करने के बाद जब आप वर्क पर जाती है तो आपके वर्क पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो मन शांत उसके लिए भी आवश्यक है। आप देखोगे लाइफ में, अगर हम किसी सेमिनार में हैं, और वहां पर हमको अपने आप को कहते हैं ना कि भीड़ में तो हर कोई नाच लेता है, अगर आपको वहां पर कहे कि नाच के दिखाओ, या फिर कहे कि कोई बाबा का जागरण चल रहा है, वो कहते हैं ना बड़े बड़े कलाकार कि आप मेरे साथ झूमिए, तो हम भीड़ में नजर मारते हैं कि यार कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ, तो वहां पर हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिखाना होगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, मन की शांति, अरे भाई मैं अपनी लाइफ का खुद डिसीजन करूंगा, कोई खड़ा हो रहा है नहीं हो रहा मैं करूंगा। नाचना नहीं आता अलग बात है, खड़े होकर ताली बजा लूंगा, भैया नाचना नहीं आता, देखो थोड़ी शर्म लग रही है, कोई बात नहीं, खड़े तो हुए उस भीड़ में, अकेले आप खड़े हुए, अब आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे, अब आपका नाचना भी निश्चित है। लेकिन पहला स्टेप तो किसी व्यक्ति ने लिया, तो उसके लिए माइंडसेट, माइंड स्ट्रॉन्ग, मन की शांति, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। ये बात आप ध्यान रखें कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं। वो कहते हैं खरश्याम बाबा के जागरण में से कहते हैं किस किस को खुशी हुई, बाबा यहाँ पर आया। अब हम लोगों को देख रहे हैं, अरे तुझे खुशी हुई या नहीं हुई पहले ये तो देख। क्या वो कहते हैं किस किस को खुशी हुई, हाथ खड़ा करे, तो हाथ तो खड़ा कर देंगे, पता है तो बहुत लोगों ने, सबने खड़ा किया है। लेकिन अब कहें कि किस किस को खुशी हुई, खड़े होकर नाचो, अरे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इसका मतलब आपको क्या खुशी नहीं हुई? खुशी हुई है तो खड़े भी हुई है। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। अब उसमें क्या है, जैसे उन्होंने बोला जो गायिका कलाकार है कि किस किस को खुशी हुई, खड़े होकर नाचो, अब मैं खड़ा हो गया, भाई मुझसे नाचना नहीं आता तो मैं खड़े होकर ताली बजा रहा था। अब आगे वाले व्यक्ति ने पीछे मेरी तरफ देखा कि कोई खड़ा हुआ है क्या। जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि अरे पहला स्टेप लेना जरूरी है, इसी के लिए तो चाहिए मेडिटेशन, ध्यान। हम लोगों की सोचकर अक्सर बहुत सी बार पीछे हट जाते हैं। तो हमें कहते हैं कि भीड़ में शामिल न होकर अगर अकेले भी खड़े हैं तो वो एहसास होना चाहिए, वो सामने वाले को भी रियलाइज होना चाहिए कि ये कुछ डिफरेंट है। किसी ने किसी की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि मान लो आपका 8-10 लोगों का ग्रुप है तो आप एक साथ खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, लेकिन आप अकेले हैं और बाकी ग्रुप आपका नहीं है, आप हमेशा कतराएंगे कि यार क्या। और जब सब खड़े हो गए तो आप उन्हीं के साथ नाचने लग जाओगे और आपके दो से ताल उनकी मिलती जाएगी। अब आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ा फ्रेंड सर्कल बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप तो लेना पड़ा। और अगर वो खड़े नहीं होते तो क्या आप खड़े होते? नहीं होते। तो वो कहते हैं ना, बोलने के लिए, बहुत सारे लोगों के सामने सवाल करने के लिए भी, लाइफ में स्टेज में अकेले जाने के लिए भी अच्छे के होश उड़ जाते हैं। ये नहीं कहते कि भाई माइंडसेट उस लेवल का मान लो आपका नहीं पहुंच रहा, मेडिटेशन ध्यान मान लो उस लेवल का आपका नहीं जा रहा, लेकिन जितना भी जा रहा है आप अभ्यास कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं। बाकी आप फल की अनुभूति क्यों कर रहे हैं कि लगना ही चाहिए और ये होना ही चाहिए और ये फलाना ठिकाना सब में लगे हुए हैं। अरे आप अपना 20 मिनट अपने आप को अच्छे से दीजिए, बैठिए, अभ्यास कीजिए, लगातार प्रयास करते जाइए, आप ऑटोमेटिक उस लेवल पर धीरे धीरे पहुंचते जाएंगे। अगर आप उसको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, नहीं लगना ही चाहिए, तो आप जितने मुट्ठी को भींचोगे रेत उतनी फिसलते चल जाएगी। लाइफ में समर्पण की भावना भी होनी चाहिए ना, त्याग की भावना भी होनी चाहिए ना। भैया मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जब जो जैसा फल होना होगा मिल जाएगा, मैं पूर्णतः ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ। तो आप जीवन में कुछ ना करने से बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे।
ये लाइफ में आप ध्यान रखें। घर में गृह क्लेश भी चल रहा है तो पति पत्नी एक बार दोनों मेडिटेशन करके देखिए, चाहे वो एक दिन करके देखिए, 20-20 मिनट दोनों अलग जोन में जाकर बैठ जाइए और करने के बाद दोनों आकर मिलिए और दोनों आपस में बात कीजिए, क्या कुछ फर्क पड़ा? दोनों का सवाल आएगा हाँ बहुत फर्क पड़ा। क्या पता दोनों ही आपस में सॉरी बोल दे। फैसला आपको करना है कि मेडिटेशन, ध्यान, प्रभु का नाम जप जीवन में कितना जरूरी है, क्योंकि बाकी जो सारी चीजें होनी होगी हो जाएंगी, जैसे होनी होंगी हो जाएगी। प्रारब्ध कब कहाँ से आपको टकराएगा, क्योंकि प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते। जो आपके भाग्य में निश्चित है उसको आप बदल नहीं सकते। जो अपने वर्तमान कर्म में, जहाँ हमें सद्बुद्धि, जहाँ हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि भी तो दी है, जहाँ हमारा विवेक है, जहाँ हमें सहनशीलता है, धैर्य है, वहाँ अपना धर्म, अपना कार्य कर्म समझकर करते जाएं। संघर्ष के मैदान को ना छोड़े, करते जाएं, क्योंकि ये तो हमारा कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो उसको छोड़ दे, वो अपना काम करते रहे, प्रभु पर आस्था रखें कि जब जैसा फल डिसाइड होगा वो हमसे अच्छा वो जानता है। हम तो कितनी सी दूरी रखते हैं जानने की, वो सब कुछ जानता है कब हमारी लाइफ के लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेटर है, क्योंकि वही तो भविष्य वक्ता है, वही तो सारा करता धरता है। तो उसकी चीज पर कैसा शक? तो आप अपना कर्म करते जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे यार यहाँ ये जरूरत थी और मुझे नहीं मिला, क्या पता उसने आपके लिए कल के लेवल की तैयारी कर रखी हो कि भैया ये दुख भोगकर आपको आगे निकलना है। क्योंकि दुख की परिस्थिति हमेशा सीख देकर जाती है, शिक्षा देकर जाती है, और ये जीवन में जरूरी होती है। क्योंकि उसके बाद जब व्यक्ति के पास सुख आता है तब इसी सीख की, इसी शिक्षा की परीक्षा होती है। क्योंकि सुख आते ही मैं और अहंकार भी जन्म लेता है वापस, अच्छे बुरी चीजें भी वापस जन्म लेती हैं। किसी चीज की लत लग जाती है, कहीं हम पैसे आ गए, सुख आ गए और हम उसको अनाप शनाप उड़ा रहे हैं, तो हमें हर चीज का ज्ञान हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान हर चीज के लिए, हर प्रकार से प्रभु का नाम जब जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूर करें। धन्यवाद।